अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सुबह हो गई थी और सुबह सुबह आज इतना कोई हसीन प्यारा मौसम था, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और ऐसे ही फ़ील हो रहा था जैसे कि सर्दियाँ आ गई हैं, जैसे सर्दियों की मॉर्निंग होती है। हल्की हल्की फोग सी भी फ़ील हो रही थी ज़्यादा बाहर देखे तो, लेकिन ये खुशी थोड़ी देर के लिए ही थी। हम खुश हो गए कहीं सर्दियाँ आ गई हैं, लेकिन दिन को जो गर्मी ने कोहराम मचाया, इतनी शदीद गर्मी थी। और मेरा तो सर में इतनी शदीद गर्मी की वजह से दर्द हो गई थी, क्योंकि एक तो फौतगी की वजह से हमें वहाँ आना जाना पड़ रहा था और ऊपर से शदीद गर्मी थी, तो इस वजह से बहुत हालत ख़राब हुई मेरी तो। और यहाँ सुबह मैं बना रही थी नाश्ता, और ये आटा कुछ फ्रिज में एक्स्ट्रा था जो कि ख़राब हुआ हुआ था, तो फिर मैंने इसकी मोटी मोटी सी रोटियां बना ली डॉगी के लिए। फिर मैं चली गई फौतकी वाले घर, क्योंकि आज कुल शरीफ था तो वहाँ जाना ज़रूरी था, तो उधर चली गई। उसके बाद वहाँ से आई तो फिर कुछ रिलेटिव्स थे जो कि फौतकी पे आए हुए थे, क्योंकि हमारी रिलेटिव्स में ही फौतकी हुई थी। और फिर जो बाहर से भी आ रहे थे वो भी ऑलमोस्ट हमारे रिलेटिव्स ही थे जो शहरों की तरफ मूव कर चुके हैं। तो वो फिर जब आते हैं देहात में किसी भी दुख या सुख की वजह से, तो फिर वो नॉर्मली आसपास के घरों में जो भी हम सब रिलेटिव्स हैं उनकी तरफ चक्कर लगा लेते हैं। तो इसी तरह का सीन था। तो यहाँ भी कुछ आए हुए थे तो उनके लिए मैं चाय बना रही थी, और साथ मेरे बच्चे भी स्कूल गए हुए थे तो उनके आने का भी टाइम हो चुका था, तो फिर उनके लिए भी मैंने कुछ ना कुछ बनाना था। तो फिर मुझे यही आइडिया आया कि मैं उनकी, वैसे भी फरमाइश भी थी उनकी, और मैंने फिर बॉयल्ड सेवइयाँ बना ली उनके लिए, और ये खा लेते हैं, बस थोड़ी थोड़ी शौक़ से खा लेते हैं बच्चे। और यहाँ ये आ चुके थे अफ़ान हुबान लोग। हुबान थोड़ी सी पहले आई थी क्योंकि ये आजकल मामू के साथ जाती थोड़ी है, देर तो रेस्ट कर रही हूँ। दोपहर हो गए, आज फिर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो दोपहर वाली जो सोने की रूटीन है वो ख़त्म ही नहीं हो रही। हाँ जी, वाओ सो क्यूट, थैंक यू। खुद बनाया है? अच्छा, ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स का शाहबान ने बुके बनाया है छोटा सा मेरे लिए। थैंक यू शाहबान। वेलकम। और मस्जिद चले जाना। मैं कैसे जाऊंगी? क्यों? मैं पाँव खराब है। चलो जी, मस्जिद जाने के लिए पाँव ख़राब है? वैसे तुम बेशक फिरती रहो, हैं फिरती रहती हो, और जब मस्जिद का टाइम होता है तुम कहती हो मेरा पाँव ख़राब है। ये बहाने छोड़ो। वहाँ पे ज्यादा बच्चे होते हैं, डूकी ना जाए। तुम साइड पे बैठ जाना, अलहदा। कहाँ साइड पे? अलहदा, पूरी उस्ताद के दुनिया पास। होती है, पूरी दुनिया होती है और जगह भी नहीं होती। उस्ताद के पास ही बैठ जाना। उस्ताद के पास उनकी जगह के साथ। हाँ, मतलब साइड पे उनके पास, बच्चों की गैदरिंग में ना बैठना। चलो ठीक है, अब मुझे सोने दो, जाओ। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब मैं उठी हूँ और मैं अब निकली हूँ घर से, क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए, और निकल आती हूँ मैं या अम्मी लोगों की तरफ या सिस्टर के घर आ जाती हूँ। तो इस तरह करके थोड़ा सा माइंड घर के रूटीन से भी हट के हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, और कुछ किसी का दुख सुख भी पता चल जाता है कि क्या हो रहा है दुनिया और माफिया में। तो या मैं आ गई थी अपनी सिस्टर के घर, और फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए अम्मी लोगों की तरफ भी आई। और ये पैरेट हमने अम्मी लोगों के घर रखवाया था जब हम शहर गए थे शाहबान के पाँव के लिए साहिवाल में, तो फिर ये हम इधर ही रख के गए थे, क्योंकि पीछे हमारे घर तो फिर इसकी केयर करने वाला ही कोई नहीं था। तो फिर मैं आई हूँ अपने ससुरालियों के घर, मतलब मेरी देवरानी के घर। वहाँ ये उनके घर का पैरेट है। ये थोड़े से बड़े हैं, इन्होंने छोटे छोटे बच्चे थे, बिल्कुल न्यू बॉर्न थे, जब इनके बाल भी ऊपर नहीं थे, तो उस वक्त इन्होंने लिए थे और सिरिलैक और इस तरह की चीज़ें खिला खिला के इसे पाला है। एक को तो उड़ाया था और वो बारिश में उड़ा और वो मर गया बेचारा, और बाकी एक रह गया है। और ये उनकी थोड़ी सी सब्ज़ी भी लगी हुई है, छोटे छोटे बैंगन लगे खड़े हैं, और पहले तो इनके टमाटर और मिर्चें भी लगी हुई थी। अब पता नहीं वो ख़राब हो गए हैं या क्या हो गया है। बहरहाल अब और सब्ज़ी में एक हरी तोरियां भी हैं, वो भी छोटी सी बेल है, अभी तक उसमें छोटी छोटी तोरियां उग रही हैं। और ये भी किसी चीज़ का पौधा था, पता नहीं ये किसका पौधा था। और ये तोरी की बेल है, इस पे ये छोटी छोटी अभी तक 2 तोरियां लगी हुई थी।
तो ये बड़ी हो जाएगी। एक भी बेल हो जाए ना किसी भी सब्ज़ी की तो उस बेल पे काफ़ी हो जाती है सब्ज़ी, तो एक फैमिली के लिए वो बिल्कुल ठीक होती है। उसके बाद शाहबान को जी हो जाती है इस टाइम पेन, क्योंकि सारा दिन वो चलती है, अटका अटका के भी चले तो, लेकिन वो बच्ची है ना फिर इतनी देर तो घर में रेस्ट कर नहीं सकती इतने दिन, तो फिर वो चल लेती है। फिर जब चलने की वजह से उसकी हो जाती है स्वेलिंग और पाँव को, फिर इस टाइम रात को पेन होती है काफ़ी ज़्यादा, फिर मुझे कुछ ना कुछ उसे करना पड़ता है उसकी मरहम पट्टी। तो ये भी मेरी सासू माँ ने कहा है कि ये देसी घी में हल्दी को करके गरम और उसको कपास के साथ ऊपर पाँव पे टकोर करो, उसको गरम गरम लगाओ ताकि वो थोड़ा सा इसको रिलीफ मिले। लेकिन वो उसके साथ भी, कपास के साथ भी शाहबान को काफ़ी पेन हो रही थी, क्योंकि ये जो चोट है ना इसे काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। ऊपर से तो नज़र नहीं आती लेकिन अंदर से इसका जो सारा गोश्त है ना वो फटा हुआ है, इस वजह से फिर ये अभी तक इतने दिन हो गए चल भी नहीं पा रही, और मज़ीद भी कुछ दिन लगेंगे, क्योंकि ये वाला जो ज़ख़म होता है ना अंदरूनी, ये वाला हील होते हुए काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इस वजह से ये अभी तक इतना सही नहीं हो रहा काफ़ी टाइम से ठीक। तो फिर जो भी देसी टोटके होते हैं घर में इस टाइम मैं करती हूँ। वैसे इसकी पट्टी करवाने वाली है, मे भी हम कल इसकी पट्टी भी करवाने जाएं, तो देखते हैं। और फिर फाइनली हमारा पैरेट भी घर आ गया। हमारे रात को अम्मी दे गई थी कि अब अपना संभालो, तो फिर इसका आते तक दाना पानी गिर गया था, तो फिर मैं इसे बाजरा भी डाल रही थी और इसे पानी भी डाल रही थी ताकि इसको रात को प्यास या भूख लगे तो ये भूखा ना बेचारा रह जाए। और बाकी इसे मैंने ऊपर बांध दिया था, रात को बाहर तार के साथ ही बांध देते हैं। और फिर बच्चों का अब आखिरी मतलब सोने का टाइम हो गया था, बाकी सारा दिन गुजर गया है इनका तंग करने वाला, तो फिर मैं इनके फीडर वगैरह और जो जो इन्हें चीज़ें देनी होती हैं वो दे के और सुलाने की तैयारी इनको कर रही थी, क्योंकि इस टाइम ना फिर मेरी कोशिश होती है कि एक तो ये इनकी रूटीन है जल्दी से सो भी जाते हैं, फिर ये सो जाएं तो फिर उसके बाद मैंने अपनी व्लॉग एडिट करना होता है। तो ये देखिए हमारे गांव में किसी ने आग लगाई है, ये जो ऐसे ही फजूल से जो होते हैं ना पौधे निकले हुए और बूटियां सी, उनको आग लगाई है इस टाइम रात को, और इतनी ज़्यादा आग भड़की है। तो मैंने अपने घर के पास से ये क्लिप बनाया, इतनी दूर थी ये आग लगी हुई लेकिन अभी भी क्लियर हमारे घर से भी नज़र आ रही थी। और ये सारी घर भर गया था, ये देखें सारी इसकी ना वो जलने की वजह से जो आ जाती है राख, वो उसकी वजह से ये सारा घर, हालांकि मेरी सिस्टर ने दिन को सारी सफाई की है, सारा दिन मतलब उसने झाड़ू दिया है धूप में खड़े होके, और इस टाइम वो अब रिलैक्स थी कि घर मेरा नीट हो गया, और ऊपर से ये किसी ने आग लगा दी है और ये सारा घर फिर ख़राब हो गया। अब फिर क्लीन करना पड़ेगा सुबह उठ के। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।